हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक कांग्रेस की पदयात्रा इन दोनों सुर्खियों में बनी हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि कांग्रेस की पदयात्रा से बीजेपी घबराई हुई है। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कांग्रेस की पदयात्रा की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए हैं। मैं इस यात्रा का अच्छा प्रभाव देख रहा हूँ। पहले दिन मुख्यमंत्री पहुंच गए। बीकेटीसी जिस हिसाब किताब को 2 साल से नहीं दे रही थी, उसने टूटा फूटा हिसाब कुछ तो दिया ताकि हम आगे भी कई चीजें हैं। अब सतपाल महाराज ने भी एक स्टेटमेंट दिया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि खुद धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे धर्मस्थ मंत्री होने के बाद, इसलिए कांग्रेस को एक कदम उठाना पड़ा है। लेकिन एक चीज का बड़ा अफसोस मुझे है, जो किशोर उपाध्याय मेरे बड़े भाई, जो जल जंगल जमीन की बात करते थे, हक हकूक की बात करते थे, पिछले 2.5 साल से मौन लेकर बैठे इन सभी विषयों पे। और जैसे ही यात्रा निकली केदार बाबा की प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा, क्योंकि केदार नाथ मंदिर के साथ जो हुआ दिल्ली में, और जिस तरीके से सोने की बात है, गर्भगृह के नियम तोड़ने की बात है, कृष्णा माई की गुफा का नाम बदलने की बात है, इन विषयों में भी किशोर उपाध्याय लगातार चुप रहे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि कांग्रेस ये यात्रा क्यों कर रही है। क्योंकि कांग्रेस, मैंने पहले भी कहा है कि उनकी देवी देवताओं पर कोई आस्था नहीं है, और उन्होंने हमेशा जो है सनातन को समाप्त करने का काम किया है। वो लगातार, उनके जो बड़े नेता हैं वो ये कहते हैं कि सनातन को हमें खत्म करना ही हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कभी भी भगवान राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने हल्फनामा लिख कर दिया कि राम एक काल्पनिक पात्र है। तो मैं समझता हूँ जो सनातन को खत्म करने में लगे हुए हैं, हमारे आराध्य भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारने में लगे हुए हैं, वो भगवान केदारनाथ के, भगवान बद्रीनाथ जी के अस्तित्व को कब से मानने लगे। कांग्रेस ये जो कर रही है केवल और केवल ये चुनाव प्रोपेगेंडा है। केदारनाथ में विधानसभा का चुनाव होना है, इसलिए वो केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए